अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 7.3 का आगाज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन है वो परमुटेशन के ऊपर जारी है। अभी तक मैंने परमुटेशन के बारे में आपको बताया था कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट हों बट रिपीटेड ना हो तो उनके बारे में हम किस तरह उनकी परमुटेशन निकालते हैं। सो इसके डिस्कस बेसिकली हमारे पास 4 केसेस हैं। अभी तक हमने परमुटेशन का फर्स्ट केस को डिस्कस किया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि परमुटेशन when their object are repeated, when their object are permutation when their object are not repeated, या हमारे पास वो डिफरेंट भी हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। तो उनके लिए मैंने आपको परमुटेशन का जो फार्मूला बताया था वो मैंने आपको बताया था कि पी एन आर, या आप इसको लिख सकते हो पी एन आर, ठीक है, दैट आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल के बारे में बताया था मैंने। ये हमारे पास परमुटेशन का फर्स्ट केस है। आज जो हमारी डिस्कशन होगी, ठीक है, परमुटेशन व्हेन देयर ऑब्जेक्ट आर रिपीटेड, ठीक है, कि जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट रिपीटेड भी हो बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ना हो। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जो परमुटेशंस है वो कैलकुलेट करते हैं। जब आज जो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हमारे पास जो परमुटेशंस है, परमुटेशन व्हेन देयर ऑब्जेक्ट आर रिपीटेड। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे, लाइक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल उसके अंदर 2 से ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्ट भी रिपीट हो सकते हैं, 2 और मोर देन भी हो सकते हैं डिस्टेंस बेसिकली। तो देखें इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट या टोटल नंबर ऑफ द परमुटेशंस ये हमारे पास इक्वल होगा n, ठीक है, और n इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में। अब बेसिकली यहां पे n1 n2 कर लें, सॉरी। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद डिस्टेंस जो n है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ द परमुटेशंस होगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जबकि n1 से मुराद वन ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एंड n2 मींस द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सो डिस्टेंस इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो परमुटेशंस होगी जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीटेड हो, ठीक है, तो और डिफरेंट ना हो। इसके अंदर हमारे पास रिपीटेड नहीं होते बट डिफरेंट होते हैं। यहां पे रिपीटेड भी हो बट डिफरेंट ना हो, तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सो डिस्टेंस इस फार्मूलाज की मदद से हम अपनी एक्सरसाइज जो है 7.3 को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास परमुटेशन के 4 केसेस हैं। अभी तक जो हमारी डिस्कशन है वो सेकंड केस के ऊपर हुई है। तो देखते हैं डिस्टेंस इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कहते हैं इसके अंदर कि हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन एट टुगेदर कैन बी मेड। अब डिस्टेंस हमें एक ये एसोसिएशन वर्ड दिया गया है, हमने इसकी क्या करने हैं कि परमुटेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है कि इसके कितनी अरेंजमेंट हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं। सो डिस्टेंस इसको
सॉल्व करने का इंतहाई इजी मेथड है। आपने तवज्जो के साथ समझें, इसके बेसिकली 4 पार्ट हैं, तो ये थोड़ा लेंथी था, यानी कि इसके अंदर थोड़े ज्यादा लेटर थे बाकी की निस्बत। जो फर्स्ट पार्ट उसके अंदर आपके पास पाकपतन है, सेकंड वर्ड में आपके पास पाकिस्तान है, और थर्ड जो वर्ड है वो आपके पास मैथमेटिक्स है, जो लेटर आपको गिवन है। सो यहाँ पे असैसिनेशन जो है इसके अंदर हमारे पास, हम पहले देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, क्योंकि हमें n चाहिए। n1 n2 जो होंगे वो हमारे पास इन नंबर के ऑब्जेक्ट होंगे कि वो कितनी दफा हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, वो हम इनको सीक्वेंस वाइज भी देख सकते हैं या रैंडम भी देख सकते हैं। सो डिस्टेंस यहां पे जो मेरे पास गिवन वर्ड है इसके टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट कितने हैं मेरे पास, टोटल numbers that are equal to n is equal to 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। ठीक है, अब इसमें हमने ये देखना है कि जो लेटर यहां पे यूज हो रहे हैं वो रिपीट कितनी दफा हो रहे हैं। लाइक अगर देखें यहां पे तो ए कितनी दफा रिपीट हो रहा है इस लेटर में, 1 2 3। सो ए रिपीटेड, ए इज रिपीटेड कितने टाइम रिपीट हो रहा है डिस्टेंस, ये हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है। सो n1 दैट आर इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, अब देखें जो s है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, s इज रिपीटेड एट कितने टाइम रिपीट हो रहा है, n2 जो है वो मेरे पास कितना होगा, 4 टाइम। ठीक है, ये 4 टाइम होगा हमारे पास। अब देखें i कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। सो i इज रिपीटेड n3 इज इक्वल टू कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 टाइम। सो ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है। अब n जो है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, n इज रिपीटेड जो कि n4 है वो हमारे पास कितनी दफा रिपीट हो रहा है जी, वो भी 2 टाइम। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि टोटल नंबर हमारे पास है 13, जो हमने ये रिपीटेड है, इनको ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास 13 नंबर बन गए हैं या भी कोई इसके अंदर मिस है। तो देखें 7, ठीक है, 7 और 4 ये हमारे पास कितने हो गए, 7 और 4 11। ठीक है, 11 हो गए। अब 2 वर्ड जो हैं, 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पास 1 टाइम आ रहे हैं, लाइक टी और ओ जो है वो 1 टाइम आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे T and I is repeated at 1 time। ठीक है, सो at 1 time। सो जब 1 टाइम होगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, वो 1 नहीं होता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डिस्टेंस ये हमारे पास आ गया जी उन लेटर्स की अरेंजमेंट। 2 ये है, 6 4 10 और 3 13। टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए जी, 13। सो इसकी जो हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन बनेगी वो कितनी बनेगी जी, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, जो वो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो हमारे पास बनेगी वो हमारे पास कितनी आएगी, टोटल नंबर कितने हैं 13। ठीक है, और ये हमारे पास आ रहे हैं जी 4 2 2। ठीक है, चलें इस तरह कर लेते हैं, 3 2 2 दैट आर इक्वल टू 13 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सो डिस्टेंस इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसके जो अरेंजमेंट है वो आ जाएंगी। 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 108108। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो बाकी जो हमारे पास पार्ट हैं वो सेम इसी पैटर्न के ऊपर हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं।
जी डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्या कहते हैं कि इसके अंदर हमें कहता है कि हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा कैन बी मेड इफ पी इज टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। जिसमें हमें एक वर्ड्स दिया गया है पनामा, उसने कहा कि अगर आप पी को फिक्स कर दो तो आप इसकी अरेंजमेंट निकाल लो। सो डिस्टेंस पहले हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं सॉरी, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें ये कंडीशन दी है कि अगर हम पी को फिक्स कर दें, if P is fixed at extreme left, then the remaining letter is, जब हम P को फिक्स करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग लेटर कौन से बच जाएंगे, A, N, A, M, A। ये हमारे पास डिस्टेंस रिमेनिंग लेटर्स बच जाएंगे। तो अब इनमें से टोटल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर है हमारे पास N इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 बिकॉज P इज फिक्स्ड। ठीक है, सो इसके अंदर रिपीटेड कितने हैं? A इज रिपीटेड, कितने टाइम रिपीट हो रहा है? N1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि A जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। एंड M एंड N इज रिपीटेड एट 1 टाइम। ठीक है, ये हमारे पास 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगी हमारे पास? नंबर ऑफ परमुटेशन डिस्टेंस वो हमारे पास इक्वल होगी जी 5, ठीक है, 3 1 1, ये आ गई मेरे पास डिस्टेंस। इसको मैं लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दैट आर इक्वल टू, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 20 मेरे पास इसका आंसर आएगा। सो डिस्टेंस इसकी 20 हमारे पास अरेंजमेंट बनेगी। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक तआला जिंदगी में वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।